भाईजन सिस्टर जन और हमारे प्राथमिक सभा महिला संघ की सभानेत्री, आप लोग कृपया करके स्टेज पर आ जाएंगे, अपनी सीट ग्रहण कर लेंगे और हमारे पंडित की झंडा यहीं पर लगा देंगे। दीपक हमें अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने का संदेश देता है। आइए हम एक साथ एक मन होकर यह प्रार्थना करें, हे पिता ईश्वर, तू ही मेरे आत्मिक मनुष्य के दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधेरे को उजाला कर दे, जिससे हम इन दिनों जो भी करें, जो भी सुने और जो भी सोचें, उसमें आपकी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। पेट्रुस के पहला पत्र से लिया गया है। संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 5 से 9 तक। और तुम नवयुवकों अध्यापकों की अधीनता स्वीकार करो। आप सब के सब नम्रतापूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी शुद्धि लेता है। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचारता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाएं। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। हमारे दो शब्द कहने के लिए हमारे दिन को हमारे नवाडी पारिस के पल्ली प्रभु फादर पिंगल फजूल को यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। आदरणीय फादर पेतरुस बारला, हमारे आए हुए मेहमान और नवाडी विकारेट के हमारे युवा भाइयों और बहनों, आज हम सबों के लिए ये गौरवशाली पल है कि
नवाडी विकारेट के युवा भाई बहन आज यहाँ पर विशेष ईश्वर की योजना के तहत यहाँ पर जमा हुए हैं और अच्छी अच्छी बातें हम लोग आज और कल में सीखने जा रहे हैं।
Dean, Sir Pallipulawadi, Father Pingal Kujur, यीशु समाधि, हमारे विशिष्ट वक्ता और मेहमान फादर पेट्रुस बर्ला CSSR, हमारे कैथोलिक सभा के अध्यक्ष सर विंसेंट लकड़ा, महिला संघ अध्यक्षा श्रीमती ज्योति कुजूर, हमारी संतन्ना कॉन्वेंट की प्रधान सिस्टर ललिता मिंज DSA, हमारे नवाडी यीशु समाजी समुदाय के प्रधान सुपीरियर फादर जेरोम खालफो SJ और हमारे कैथोलिक सभा के सदस्यगण, महिला संघ की सदस्यगण, युवा संघ के अध्यक्ष और पूरे दल के टीम के सदस्यों और आप आए हुए हमारे सभी युवा भाइयों एवं बहनों, स्वागत करना बहुत सहज नहीं है ना, स्वागत करना बहुत सहज नहीं है। फिर भी मैं अपने इन शब्दों से, टूटे फूटे शब्दों से ही आप सबों का तहे दिल से हमारे इस नवाडी प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो अभी हम लोग हमारा पहला सेशन शुरू करेंगे, जो हमारे सामने श्रद्धेय फादर पेट्रुस बार्ला हैं, जो कि बहुत दूर से हैं, जो हमारे समक्ष आए हैं हमें सिखाने के लिए, हमें सुंदर टॉक्स देने के लिए आए हैं। उड़ीसा से, बहुत दूर उड़ीसा से आए हुए हैं, आज सवेरे ही निकले थे और हम सभी युवाओं से पहले यहाँ पर पहुँच चुके थे। तो आइए हम फादर पेट्रुस बार्ला को जोरदार ताली करेंगे। फादर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। हमारे जितने भी युवाएं यहाँ पे आए हुए हैं, जितने भी युवाएं आए हुए हैं, शायद जो आप लोग डायरी नहीं पकड़े हुए हैं, आप अपने दिमाग में लिख लीजिएगा अच्छी तरह से। धन्यवाद। सबको जय यीशु, जय यीशु, और जोर से जय यीशु। कैसा लगा? थोड़ा जोर से बोलने से अच्छा लगता है ना, तो हम कोशिश करेंगे जोर से ही बोलने के लिए। तो श्रद्धेय फादर अंसलिन, फादर और फादर सुपीरियर जेरोम खालफो, सिस्टर ललिता, सिस्टर मीना और कैथोलिक सभा, महिला संघ, युवा संघ के सभी कमेटी सदस्यगण, समस्त उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मुझे जीवन में सबसे अच्छा ऐसा कुछ लगता है तो वो है युवावस्था। जीवन का सबसे सुंदर समय हमारा युवावस्था है, और इसलिए मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कभी बूढ़ा ना हो, हमेशा जवान रहूं, ऐसा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है? आप लोग तो युवा हैं, जवान हैं ना, तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है ना। तो युवक में बहुत ही सुंदर है, और युवावस्था में हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं, और इसलिए युवावस्था, युवा पीढ़ी, युवा समय सचमुच में एक वरदान सा है। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा युवावस्था के बारे में बोलना चाहता हूं अपने टॉपिक में आने के पहले,
क्योंकि हम सभी कोई युवा हैं। हम लोगों को, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी जितने भी हैं आप लोग युवा हैं। युवा समय में जोश है, होश है, बल है, ताकत है और आप जो कुछ चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। आपको जो मन करता है, जिधर जाने का मन करता है, आप वहां चले जाते हैं। जिनसे मिलने की इच्छा होती है आप मिलने के लिए जाते हैं और वापस आ जाते हैं। जितना मन उतना सोते हैं, जो करना चाहते हैं वो करते हैं। आपका समय, आपका इस समय में भरपूर फ्रीडम है। मम्मी पापा से आप जो मांगते हैं वो आपको मिल जाता है। आपको किसी प्रकार का दुख और तकलीफ नहीं है। आपका जीवन हरा भरा है ना? हेलो हेलो, हाथ बढ़ा के बोलेंगे हेलो। हाँ, आपका जीवन कैसा है? हरा भरा। नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष हमेशा हरा भरा होता है। उसके पत्ते हरे होते हैं, उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं। उनका जीवन भरपूर सा लगता है। उसी प्रकार जवानी समय में, युवा समय में हमारा जीवन भरा पूरा लगता है, परिपूर्ण लगता है। और इसे हमको महसूस करना चाहिए। और ऐसा नहीं लगता है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इस युवा पीढ़ी को हम हरा भरा बनाएं। हम कोशिश करें कि इस जीवन को भरपूर बनाएं। तो प्यारे युवा दोस्तों, आज हम इस सुंदर अवसर में पहुंच चुके हैं जब आप लोग इस नावाटोले भिखारियत में, इस किनारे में, यहाँ के अंतर्गत सभी गलियों से आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और युवा कन्वेंशन, यूथ कन्वेंशन का आयोजन किया है। कितना महत्वपूर्ण है ये समय। ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है। हेलो, सुन रहे हैं? हाँ। देखिए, मैं बेसिकली एक टीचर भी हूं, ठीक है? टीचर पढ़ाता है, शिक्षक पढ़ाता है तो किसको देखता है? किनको देखते हैं? स्टूडेंट्स को देखते हैं ना, या ऑडियंस को देखते हैं। आप हमारे लिए, आज के लिए, मेरे लिए, हम, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आप लोग मेरा ऑडियंस हो सकते हैं, सुनने वाले। इसलिए मैं आप लोगों को देख रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे देखें। भले ही मेरा चेहरा सुंदर नहीं दिखेगा तो भी मुझे ही देखिए, क्योंकि मैं जान सकूंगा कि आप मुझे सुन रहे हैं। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है और कुछ सीखना है तो हमको एकाग्रता के साथ में अपनी निगाहों को टिका कर रखना चाहिए। बोलेंगे? एक साथ बोलेंगे जोश के साथ। हम मिलके चले
मशक करेंगे, जो भी है मन में कर दिखाएंगे। हे युवा साथियों, हे युवा साथियों, और हम मिलके चले, हम मिलके चले, जो भी है मन में कर दिखाएंगे। वेरी गुड, सिट डाउन। तो कैसे लगा? तो युवावस्था में हमारे पास जोश है, होश है और बल है और बहुत कुछ है। इसलिए मैंने कहा युवा का समय, युवा पीढ़ी, इस जवानी का समय भरपूरता का समय है और इस समय में हम जो कुछ भी करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। इस युवा समय में जो कुछ पाना चाहते हैं वो हम पा सकते हैं, बशर्ते कि हम इच्छुक हैं, बशर्ते कि हम चाहते हैं, बशर्ते कि हम योजना बनाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे युवा दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसी प्रकार अपनी जिंदगी के खास बातों पर थोड़ा चिंतन करना चाहता हूं। मुझे कहा गया था कि मैं आप लोगों को जिंदगी को भरपूर बनाने के लिए जीवन की 2-3 बातों को विशेषकर भावनात्मक जीवन से या भावनात्मक चीजों को समझाएं, जिसे हम कह सकते हैं इमोशनल मैच्योरिटी, अंग्रेजी में बोलते हैं। इमोशन किसे कहा जाता है? इमोशन, अंग्रेजी में इमोशन का मतलब भावनाएं। क्या है? अंग्रेजी शब्द सीखेंगे ना? एक अंग्रेजी शब्द क्या है? इमोशन। इमोशन का मतलब हो गया भावनाएं। जो हम महसूस करते हैं वो एक भावना है। जैसे कि भूख लगती है, प्यास लगती है, हम महसूस करते हैं। जो हम महसूस करते हैं वो भी हमारा एक इमोशन है। और उससे भी खास इमोशन की बातें अगर मैं कहूं तो जैसे कि हमें गुस्सा आती है, हम गुस्साते हैं। गुस्सा होना एक क्या है? इमोशन। गुस्सा हो जाता है ना, तो इमोशन की बात है, एक भावना है। हम लज्जित होते हैं, शर्माते हैं, वो भी एक भावना की हिस्सा हो सकता है, क्योंकि हम फील करते हैं, है ना? हम फील करते हैं। कभी कभी अपने आप को बहुत छोटा समझने लगते हैं, छोटा महसूस करते हैं और हमको डर सा लगता है, डर लगता है, फियर। फियर अंग्रेजी में फियर बोलते हैं, डर है। वो क्या है? एक भावना है। हेलो, अगर मैं नीचे आऊं तो बनेगा? हाँ, हेलो, मैं बता रहा हूं आप लोगों को भावना के बारे में। और वो भावना अंग्रेजी में हेलो 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 सबको दिख रहे हैं? ओके। इमोशन होता है और वहीं से हेलो हेलो थोड़ा सा क्लियर है। तो इमोशन हमारा फीलिंग है, हमारा भावना है। दुख लगना, उदास लगना, गुस्सा होना, शर्माना,
अपने आप के बारे में छोटा फील करना, छोटा महसूस करना, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ऐसा फील करना, ये सब क्या है? एक हमारा भावनाएं हैं। और ये सब हमारे जीवन के साथ में बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है। हमारा जीवन को आगे बढ़ाने में या बिगाड़ने में भावना का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर हमारा सोच, हमारे भावनाएं परिपक्व होंगे तो अगर हमारे भावनाएं परिपक्व होंगे तो हम मजबूत रहेंगे, सही चीजों को कर पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। अगर हमारे भावनाएं परिपक्व नहीं होंगे तो हम सही चीजों को नहीं कर पाएंगे। तो इमोशनल लाइफ में भावना का परिपक्व होना बहुत जरूरी है। तो भावना को मैं अपने, जैसे हमारा जो अंग होता है, एक तो सिर है, सिर दिमाग ना, सिर के साथ हम दिमाग को जोड़ते हैं और दिमाग क्या करता है? विचार करता है, सोचता है, चिंतन करता है, मनन करता है। उसी प्रकार हमारा हृदय है, हृदय को हम लोग दिल भी बोलते हैं। ये दिल, ये हृदय सोचता तो नहीं है, लेकिन ये क्या करता है? महसूस करता है। हृदय क्या करता है? महसूस करता है, फील करता है। जैसे कि दुख लगना तो कहां लगता है? दिल में लगता है कि पैर में लगता है? दिल में लगता है। गुस्सा लगता है तो दर्द किधर होता है? दिल में ना, अंदर में दर्द होता है। तो ऐसी जो लगने वाली बातें हैं, हाँ, गुस्सा लगना, शर्माना और छोटे फील करना और जेलस होना, ईर्ष्या होना, ये सब फील होता है अंदर में। ये फीलिंग्स हैं। ये भावना को हम लोगों को क्या करना चाहिए? नियंत्रण करना चाहिए। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो स्टीयरिंग पकड़कर गाड़ी को हम लोग नियंत्रण में रखते हैं, उसको सही दिशा देते हैं। ठीक है, सही दिशा देते हैं। कभी कभी स्पीड चलाते हैं तो कभी कभी ब्रेक मार देते हैं। हमारे फीलिंग्स का दुनिया में, भावना की दुनिया में हम लोगों को भावना के साथ ऐसा ही करना चाहिए। उसको संचालित करना है, उसको दिशा देना है, उसको नियंत्रण करना है, उसको समझना है। इस तरह भावना की दुनिया में, इमोशन की दुनिया में हम लोगों को अपना काम ऐसा ही करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग डिस्टर्ब हो गए? अगर बैठ पाएंगे तो बैठे रहेंगे और थोड़ा ज्यादा होने से नहीं तो हम लोग हॉल में चले जाएंगे। अभी बैठे रहेंगे कि जाएंगे? और एक बार यही रहेंगे? ओके। अच्छा, चलिए, हवा पानी और ये सब होता ही रहेगा। जैसे कि लाइफ में बहुत कुछ होता ही रहता है, लेकिन पढ़ने वाले लोग बढ़ते जाते हैं ना, तो थोड़ा देर हम लोग ध्यान केंद्रित करके देखते हैं। ज्यादा हो रहा है। अच्छा, तो
वहाँ पे जाके